गुड मॉर्निंग गाइज, वेलकम टू द जेड एग्जाम। आप सभी को जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। तो आज आप भी कृष्ण के जैसे बिहेव करिए, कृष्ण के जैसे ही रहिए, कृष्ण के गुणों से, कृष्ण के जो जो गुण थे वो अपने अंदर अपनाइए और ऐसे ही अच्छे बनिए। 30 अगस्त बुलेट करंट अफेयर्स इंडिया करंट। 30 अगस्त से जितने भी करंट अफेयर क्वेश्चन होंगे सारे इस वीडियो में हम मेंशन करेंगे। हर क्वेश्चन सबसे फैक्ट बताऊंगा, हर फैक्ट को आप नोट कर चलिए, परीक्षा से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। लास्ट में आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, उसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। आज का मोटिवेशन कोट क्या है? समय और शिक्षा का सही उपयोग ही व्यक्ति को सफल बना देता है। सही बात है, समय पे ही आप कुछ अच्छा करेंगे तभी आपके साथ अच्छा होगा। मतलब समय का प्रयोग करना सीख जाएं अगर, तो आप सबसे अच्छे, सबसे धनवान व्यक्ति बन सकते हैं। तो समय का उपयोग करिए, शिक्षा को बर्बाद ना करिए, शिक्षा को पढ़िए, शिक्षा को सीखिए, शिक्षा से जो कुछ मिल रहा है उसको एक्सेप्ट करिए। ठीक है, यानी कहने का मतलब यह है कि आप पढ़ाई के प्रति ही जागरूक रहिए, समय से पढ़िए, समय से सब कुछ करिए, तभी आप आगे बढ़ पाएंगे। बुलेट क्वेश्चन बाय जेड एग्जाम 30 अगस्त 2021। चलिए स्टार्ट करते हैं एक अच्छे दिन की शुरुआत एक अच्छे क्वेश्चन के साथ। आज का पहला क्वेश्चन, लघु उद्योग दिवस, जन्माष्टमी दिवस, जन्माष्टमी कब मनाया जाता है? तो आज तो जन्माष्टमी है 30 अगस्त को, लेकिन लघु उद्योग दिवस हर साल 30 अगस्त को, स्मॉल इंडस्ट्री डे 30 अगस्त को यानी 30 अगस्त को हर साल मनाया जाता है। प्रत्येक वर्ष 30 अगस्त को अंतर्राष्ट्रीय लघु उद्योग दिवस मनाया जाता है। यह दिवस लघु उद्योग को बढ़ावा देने और बेरोजगारों को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के लिए मनाया जाता है। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 30 अगस्त को। चलिए नेक्स्ट वन पढ़ते हैं। श्रम और कौन मंत्रालय ने लॉन्च किया ई श्रम पोर्टल? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, इसको आप जरूर टैग कर लीजिए। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, रोजगार। श्रम और रोजगार मंत्रालय ने लॉन्च किया ई श्रम पोर्टल। अब क्या है इसके बारे में जान लेते हैं। श्रम और रोजगार मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एम्प्लॉयमेंट ने असंगठित श्रमिकों को केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा लागू की जा रही सामाजिक सुरक्षा योजनाओं से जोड़ने के लिए ई श्रम पोर्टल लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट में बढ़ते हैं। विश्व के सबसे बड़े नेता मोदी को किसने हाई रेटिंग दी है? अभी कल ही का सर्वे आया है, बिल्कुल न्यूज आप देख रहे होंगे तो आपको न्यूज पर दिख रहा होगा कि जो मोदी हैं उनको क्या किया गया है, पूरे विश्व में सभी देशों ने माना है कि सबसे बड़े नेता कौन है? नरेंद्र मोदी। इनको हीरो कहा गया है नेताओं के लिस्ट में। तो इनको हाई रेटिंग कौन दिया है? रेटिंग की बात की गई है तो 75% अमेरिका के लोगों ने, यानी अमेरिका ने कहा है कि मोदी क्या है, एक बहुत बड़े नेता हैं। ठीक है, तीसरा सही ऑप्शन नंबर बी, अमेरिका ने। तो अमेरिका ने क्या किया है, इनको हाई रेटिंग दी है, यानी 75% मत दिया है। चुनाव आयोग का गठन कब हुआ था? 25 जनवरी 1950 में। चुनाव आयोग का मुख्यालय कहाँ पे है? नई दिल्ली। चुनाव आयोग की पहली कार्यकारी महिला कौन या व्यक्ति कौन थे? सुकुमार सेन। तो इतना सारा चीज़ आप नोट कर लीजिए। बात आई अमेरिका की, तो अमेरिका के बारे में जान लेते हैं। पहले फिगर लेते हैं अमेरिका कहाँ पे है। ये रहा आपका यूनाइटेड स्टेट। अब रही बात अमेरिका के बारे में, तो अमेरिका के प्रेसिडेंट कौन रहेंगे? अमेरिका के प्रेसिडेंट रहेंगे जोई बाइडन। सब प्रेसिडेंट कौन रहेंगे? कमला हैरिस। ठीक है, और अमेरिका का मुद्रा क्या हो जाएगा? डॉलर। और अमेरिका का कैपिटल हो जाएगा वाशिंगटन डीसी। ठीक है, एक और चीज़, व्हाइट हाउस क्या है? तो व्हाइट हाउस जैसे इंडिया में क्या है, संसद है, वैसे ही अमेरिका में क्या है, व्हाइट हाउस है। तो ये सारी चीज़ें आप नोट कर लीजिए। एक और क्वेश्चन बता रहा हूँ मैं कि अमेरिका क्या कर रहा है, अफगानिस्तान से अपने सैनिकों को वापस बुला रहा है। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन आप नोट कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद आज गोरखपुर में किस विश्वविद्यालय की आधारशिला रखेंगे? इसका सही रहेगा ऑप्शन नंबर बी, महायोगी गोरखनाथ विश्वविद्यालय की आधारशिला रखेंगे। तो रामनाथ कोविंद कौन है? हमारे देश के प्रेसिडेंट हैं, यानी राष्ट्रपति हैं। ठीक है, तो देश का पहला नागरिक कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। और राष्ट्रपति से रिलेटेड क्वेश्चन और भी पूछते हैं कि राष्ट्रपति यानी अनुच्छेद के, कॉन्स्टिट्यूशन के किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो 52 में। ये भी चीज़ें नोट कर लीजिए, 52 में राष्ट्रपति का वर्णन है। ठीक है, नेक्स्ट में बढ़ते हैं। टोक्यो पैरालंपिक में कौन सी महिला टेनिस खिलाड़ी सिंगल के फाइनल्स में पहुंच गई है? इसका सही होगा ऑप्शन नंबर ए, भाविना पटेल पहुंच गई हैं। बात है टोक्यो की, टोक्यो क्या है? जापान की राजधानी है। और जापान की प्रेसिडेंट
प्रधानमंत्री कौन रहेंगे? सुगा अंकल। तो ये सारी चीज़ें भी आप नोट कर लीजिए। नेक्स्ट बढ़ते हैं, कौन यूनिवर्सल पोर्टल यूनियन के सीयू और पीओसी में शामिल हुआ है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, भारत। यूनिवर्सल पोर्टल यूनियन मुख्यालय बर्न, स्विट्जरलैंड में है। यूनिवर्सल पोर्टल यूनियन की स्थापना कब हुई थी? 9 अक्टूबर 1874 में। यूनिवर्सल पोर्टल यूनियन महानिदेशक कौन होंगे? मासा हिको मेटको। नेक्स्ट बढ़ते हैं, मनसुख मंडाविया किसके पार्टनरशिप बोर्ड के अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, स्टाफ टीवी। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री मनसुख मंडावी ने स्टाफ टीवी पार्टनरशिप बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में कार्यभार संभाला है। उन्होंने अध्यक्ष के रूप में केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन की जगह ले ली है। चलिए, तो एक और क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है क्या कि केंद्रीय स्वास्थ्य और मंत्रालय कल्याण मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन की जगह ले ली है कौन? मंत्री मनसुख मंडावी। तो ये भी आप नोट कर लीजिए। नेक्स्ट बढ़ते हैं, किस लोकप्रिय शेफ एवं फिल्म निर्माता का 55 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, नौशाद। नेक्स्ट बढ़ते हैं, जेड एग्जाम आप हमारे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन के लिए यहाँ पे आपको पीडीएफ ग्रुप में डेली बाय डेली करंट अफेयर्स, वीकली करंट अफेयर्स, मंथली करंट अफेयर्स और भी बहुत सारी जानकारी आपको देखने को यहाँ पे मिलेगी। आप अगर 10 में 12 में बीए, बीएससी, एमएससी, एमकॉम किसी भी क्लास में पढ़ते हैं, उससे रिलेटेड कोई भी सूचना, कोई वैकेंसी, कोई योजना आती है तो आपको सीधे आपके मोबाइल फ़ोन पे पहुँच जाएगा। आप हमें इंस्टाग्राम और ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। नेक्स्ट बढ़ते हैं, तमिलनाडु के राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित को किस राज्य के राज्यपाल का अतिरिक्त प्रभाव दिया गया है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, पंजाब। अब बात है पंजाब की, तो पंजाब के बारे में और चीज़ें जान लेते हैं। तो पंजाब के सीएम कौन जाएंगे? कैप्टन अमरिंदर सिंह। चलिए अब देख लेते हैं तमिलनाडु और पंजाब कहाँ पे है। तो ये रहा आपका तमिलनाडु, ये वाला हिस्सा क्या है आपका? तमिलनाडु का। रही बात पंजाब की, तो ये रहा आपका पंजाब। तो एक और क्वेश्चन मिलता है पंजाब से कि पंजाब के कौन सा हिस्सा, यानी पंजाब किस देश से मिलता है, यानी पंजाब की सीमाएं किस देश से मिलती हैं? तो आपका क्या आंसर हो जाएगा? पाकिस्तान, क्योंकि ये पूरा हिस्सा क्या होता है? पाकिस्तान का होता है। नेक्स्ट बढ़ते हैं, किस कमांडो ने आतंकवाद विरोधी गाड़ी अभ्यास किया है? तीसरा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ऑप्शन नंबर ए, एनएसजी। राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड मुख्यालय कहाँ हो जाएगा? नई दिल्ली। एनएसजी का फुल नेम हो जाएगा राष्ट्रीय नेशनल सुरक्षा सिक्योरिटी गार्ड। ठीक है, तो नई दिल्ली है। राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड का आदर्श वाक्य क्या है? सर्वोत्तम सुरक्षा। नेक्स्ट बढ़ते हैं, चीन, पाकिस्तान, थाईलैंड और कौन सैन्य अभ्यास साझा भाग 2021 आयोजित करेंगे? इसका सही होगा ऑप्शन नंबर बी, मंगोलिया। चीन, पाकिस्तान, मंगोलिया और थाईलैंड देश के सशस्त्र बल साझा भाग्य 2021 नामक एक बहुराष्ट्रीय शांति अभ्यास में भाग लेंगे। यह अभ्यास चीन में सितंबर 2021 के महीने में आयोजित किया जाएगा। बात है चाइना की, चाइना के बारे में जानते हैं। चीन की कैपिटल क्या हो जाएगी? बीजिंग। चीन के प्रेसिडेंट कौन हो जाएंगे? शी जिनपिंग। चीन की मुद्रा हो जाएगी रैन बिनबी। तो इतना सारा चीज़ें आप नोट करिए। एक और क्वेश्चन चीन से, चीन में सबसे बड़ी संसद है। ठीक है, तो क्वेश्चन पूछा था कि सबसे बड़ी संसद कहाँ पे है? तो चाइना में, क्योंकि वहाँ पे 32,000 सदस्यगण हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें भी आप नोट कर लीजिए। बात पाकिस्तान की, तो पाकिस्तान का कैपिटल कहाँ पे हो जाएगा? इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में दीजिए। मैं कई बार बताया हूँ, थाईलैंड के बारे में भी और मंगोलिया के बारे में भी आप सारा जानकारी दीजिए। अब बात आई है तो इनके बारे में, तो इनको हम नक्शे में दिखा देते हैं कहाँ पे है ये। चलिए, तो ये रहा आपका थाईलैंड। ठीक है, और ये रहा आपका, देखिए ये रहा आपका हिस्सा इंडिया का। ठीक है, ये आपका हिस्सा है इंडिया का, जस्ट बगल में म्यांमार। ठीक है, और उसके बाद क्या है? नीचे थाईलैंड है। ठीक है, थाईलैंड का कैपिटल रहेगा बैंकॉक। चलिए नेक्स्ट फिर तरफ बढ़ते हैं। ये रहा आपका पाकिस्तान के बारे में आप सारी जितनी जानते हैं सारा जानकारी आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। और ये रहा आपका एक और देश था जहाँ पे ये है आपका मंगोलिया। तो ये सारी चीज़ें आप नोट कर लीजिए। नेक्स्ट में बढ़ते हैं, देखिए ये रहा आपका मंगोलिया। ठीक है, तो आप जान सकते हैं, देखिए ये अगर भारत है तो कैसे याद रखेंगे बता दे रहा हूँ। भारत के ऊपर क्या है? हल्के से नेपाल है, नेपाल के जस्ट ऊपर क्या है? पूरा हिस्सा क्या है? चाइना का। चाइना के ऊपर क्या है? आपका मंगोलिया है, मंगोलिया के बाद वाला हिस्सा पूरा क्या हो जाता है? रसिया का हो जाता है।
तो ये चीज़ें भी आप नोट करिए। नेक्स्ट में बढ़ते हैं। ओडिशा सरकार द्वारा किस हॉकी खिलाड़ी को बीजू पटनायक खेल पुरस्कार प्रदान किया गया है? इसका सही होगा ऑप्शन नंबर बी, अमित रोहित दास के द्वारा ओडिशा सरकार को बीजू पटनायक खेल पुरस्कार प्रदान किया गया है। बात है उड़ीसा की, फिर देख सकते हैं उड़ीसा कहाँ पे, ये रहा आपका उड़ीसा। नेक्स्ट में बढ़ते हैं। DGCA ने 2 वर्ष के बाद किस विमान पर लगे प्रतिबंध को हटा दिया है? इसका सही होगा ऑप्शन नंबर बी, बोइंग 737 मैक्स जेट। महिला अधिकारिता पर पहली बार G20 मंत्रिस्तरीय सम्मेलन इटली के सांता मार्टिन लुंगी में आयोजित किया गया था। यह मिश्रित प्रारूप में आयोजित किया गया था, वहीं से इनको हटा दिया गया था। बात है इटली, तो इटली देख सकते हैं फिगर में कहाँ पे, ये रहा आपका इटली, यूरोप की कंट्री है, ठीक है, तो इटली को आप देख लीजिए। नेक्स्ट में बढ़ते हैं। किस प्रदेश सरकार ने किसको वर्ष 2032 तक गोद लेने का फैसला लिया है? सही ऑप्शन नंबर सी, यूपी कुश्ती को, यानी यूपी गवर्नमेंट ने कुश्ती को 2032 तक गोद लेने का फैसला लिया है। ये चीज़ें भी आप नोट कर जाए। बात है यूपी की, तो यूपी के बारे में और भी जानकारी ले लेते हैं। यूपी के सीएम बनेंगे योगी आदित्यनाथ, यूपी गवर्नर बनेंगी आनंदीबेन पटेल, यूपी का कैपिटल जगह कहाँ पे, लखनऊ। तो ये सारी चीज़ें भी आप नोट कर लीजिए। अभी यूपी में ही विश्वविद्यालय का गोरखपुर में, अभी मैं पहला क्वेश्चन ही बताया था, तो उसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। चलिए नेक्स्ट में बढ़ते हैं। प्रति वर्ग मील में 26.6 सबसे अधिक CCTV कैमरे लगाने के मामले में कौन सा शहर दुनिया में प्रथम स्थान पर पहुंच गया है? इसका सही ऑप्शन नंबर बी, दिल्ली। दिल्ली क्या हुआ है, पहले स्थान पर पहुंच गया। CC कैमरे की नज़र में दिल्ली क्या है, हर कदम पर लगा हुआ है CC कैमरा। तो ये भी क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। बात है दिल्ली की, दिल्ली के बारे में जान लेते हैं। दिल्ली के सीएम हो जाएंगे अरविंद केजरीवाल, गवर्नर कौन जाएंगे, अनिल बैजल। तो ये सारी चीज़ें भी आप नोट कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट में बढ़ते हैं। ये रही आपकी दिल्ली। जेड एग्जाम बाइकलिस्ट सर डोज फॉर यू, ये आपके लिए क्वेश्चन है। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने कौन सा ऐप लॉन्च किया है? आपके सामने है 4 ऑप्शन, सही आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिए। हमारे चैनल आपको अच्छा लगा हो, हेल्पफुल लगा हो तो अपने दोस्तों के पास शेयर करिए। देखिए इतना सारा क्वेश्चन बनाने के लिए मुझे हमेशा 3 बजे उठना पड़ता है और बहुत मेहनत करना पड़ता है, तब जाके मैं ये वीडियो बना पाता हूँ। तो एक लाइक बनता है, एक लाइक आप जरूर कर दीजिए। और आपके जीवन संबंधी कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी एडिशन हो, तो आप मैं दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज छोड़िए, मैं इसका रिप्लाई अवश्य करूँगा। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, ठीक है। और अगस्त में मैंने जितने भी दिवस होते हैं उसको लाइन बाय लाइन वीडियो को पॉज करिए और लिख जाइए कमेंट बॉक्स में और हमारे पास सेंड करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, आपका दिन शुभ हो।